देखें, जो 26 नुकात जैदी साहब जिनके ऊपर सारी 11 जमातों का इत्तेहाद है, उसमें इस्तीफों की भी जो है वो एक पॉइंट है, और वो वहां एग्जिस्ट करता है और सारी जमातों ने उस पर एग्री किया है। अभी तो पहला फेज खत्म हुआ है और ये पहला फेज का जो स्केड्यूल है वो भी उन 26 नुकात के साथ अनाउंस किया था, और पहले फेज के अंदर हमने हर मेजर शहर के अंदर जलसे करने थे और अवाम को वो नैरेटिव देना था। जो पीडीएम का नैरेटिव है वो कामयाबी से फेज अब फिनाले की तरफ बढ़ रहा है, जो लाहौर का फाइनल जलसा होगा। तो ये पहला फेज बेसिकली अवामी अदालत का था कि हमने अपना बयानिया अवाम के सामने पेश किया, और उसका नतीजा ये आज आया है कि वो नैरेटिव जो है वो अवाम के अंदर ट्रिकल डाउन हो गया है और ग्राउंड रूट तक पहुंच गया है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी अवाम जो है उस नैरेटिव के साथ खड़ी है कि जुडिशरी जो है वो आजाद होनी चाहिए है, और डेमोक्रेसी के जो मामलात हैं उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, मीडिया आजाद होना चाहिए। और ये हुकूमत नाअहल और इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है जिसने फेल हो गई है हर लिहाज से, जो इन्होंने इलेक्शन में वादे किए वो पूरे करने के लिए और एक आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर पाई। तो ये पहला फेज जो है वो खत्म और इख्तिताम की तरफ जा रहा है लाहौर के जलसे के साथ। यहां मैं जरूर कहूंगा जैदी साहब कि हमने इस्तीफा लेना है इमरान खान का, वजीर आजम का और इस हुकूमत का। अभी तो ये जो इस्तीफे देने की बात है ये एक स्ट्रेटजी है, और राना जब साहब, वक्त आप आएगा तो समझते हैं इसको भी इस्तीफे हम। दे के आप इस्तीफा लेने में कामयाब हो जाएंगे, आप हुकूमत गिरा देंगे? उनके पास तो मेजोरिटी मौजूद है। देखिए, अब ये जो मेजोरिटी की बात है, जब ये 11 जमातें जब रिजाइन करेंगी तो तकरीबन 50% के लगभग जो है वो नशिस्तें खाली हो जाएंगी। तो ये कोई छोटा सा बाय इलेक्शन नहीं है जो 10 सीटों पे होगा या 15 सीटों पे होगा। ये दर्जनों सीटों के ऊपर बाय इलेक्शन होगा जो कि एक मिनी जनरल इलेक्शन के बराबर होगा। तो मैं नहीं समझता कि अगर इस तरह का मामला बन जाता है तो हुकूमत रह सकेगी, क्योंकि जब आप एक इलेक्शन के प्रोसेस में आएंगे और इतने बड़े इलेक्शन के प्रोसेस में आएंगे तो ये सवाल जरूर उठेगा कि इसको अगर ये बाय इलेक्शन कराने की कोशिश भी करेंगे तो उसका उसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या वो पाकिस्तान को मुस्तहकम करेगा? तो बहुत सारे सवालिए हैं। अगर तो पीडीएम कामयाबी से मुत्तहद होके इस्तीफे दे देती है तो मैं नहीं समझता हुकूमत जो है वो रह सकेगी। आप ये समझते हैं कि आपकी क़यादत जो ऑर्डर्स करेगी उसके बाद हम ये नहीं देखेंगे 15-20 इस्तीफे आ रहे हैं या 25-30 इस्तीफे आ रहे हैं? जितनी आपकी स्ट्रेंथ है पंजाब असम्बली में और जितनी आपकी स्ट्रेंथ है नेशनल असम्बली में, वो तमाम लोग इस्तीफे देंगे, बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी। अगर आपने नंबर गेम पूरा करने, अगर आप हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं तो सबको इस्तीफे देना जरूरी होगा। लेकिन इससे पहले हम सादिक संजरानी वाले मामले में, शहबाज शरीफ की वोटिंग के मामले में देख चुके हैं, आपके अपनी पार्टी के लोगों ने आप लोगों को वोट नहीं दिया। देखिए, ये जो हिस्ट्री का मोमेंट है ये एक बड़ा डिसाइसिव मोमेंट है, और मैं समझता हूं कि हर पार्लियामेंटेरियन चाहेगा विद इन आवर पार्टी के वो एक राइट साइड पे खड़ा हो। क्योंकि देखें, ये जो हुकूमत है, ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है, ये आगे भी डिलीवर नहीं कर पाएगी। आप अगर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो प्रिडिक्शंस हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की 2021 के अंदर, वो 1% की प्रिडिक्शन है। तो ना कोई एम्प्लॉयमेंट जो है वो बेहतरी की तरफ जाने लगी है, ना महंगाई पे ये काबू पा रहे हैं। तो इस वक्त और जो जो बयानिया जो हमारा नवाज शरीफ का और पीडीएम का बयानिया है वो बड़ा जबरदस्त एक जमहूरी बयानिया है, और 73 साल से जो ये मुल्क एक जो है वो जकड़ी हुई या माजूर जो जमहूरियत जो है चलाई जा रही है, वो किसी किस्म का रिजल्ट नहीं पैदा कर कि पीटीआई को घमंड किस चीज के ऊपर है। क्या तबाहकुन महंगाई करने पे ये इतने कॉन्फिडेंट हैं? क्या ये अपने हर इलेक्शन से पहले वादा किए हुए को झूठा साबित करने पे इतने कॉन्फिडेंट हैं? क्या ये लाखों नौकरियां जो है लोगों की छीनने पे इतने कॉन्फिडेंट हैं? क्या ये मईशत को तबाह करने पे इतने कॉन्फिडेंट हैं? ये किस चीज पे कॉन्फिडेंट है? इनके तो कोएलिशन पार्टनर्स भी इनसे नाला हैं और किसी प्रेशर के तहत इनके साथ बैठे हुए हैं, और अवाम इनसे तंग आ चुकी है। क्या दिया है इन्होंने अवाम को पिछले 2.25 सालों में, और क्या ये देने वाले हैं सिवाय एक लॉलीपॉप के? तो मैं तो समझता हूं कि ये अगर इस्तीफे देंगे, पीडीएम अगर मुत्तफिक होकर इस्तीफे देंगे तो यहां तो मिनी जनरल इलेक्शन होगा। मिनी जनरल इलेक्शन
ये हुकूमत रहेगी ही नहीं कि ये बाय इलेक्शन करा। मैं यहाँ फिरदौस साहब के जो है वो रिस्पांस इकोनॉमी के ऊपर मैं उसको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। इन्होंने कहा पाकिस्तान की कोविड में बेस्ट परफॉर्मेंस थी, तो ये बिल्कुल ही गलत बयान है इकोनॉमी के लिहाज से। पाकिस्तान का एक्सपोजर जो है एक्सपोर्ट का सिर्फ 7% है, तो इसलिए आपका जो जीडीपी जो मनफी गई वो -0.4 गई। लेकिन अब आगे जो प्रिडिक्शंस आ रही है ग्रोथ की, तो दुनिया वी शेप रिकवरी कर रही है। इंडिया की प्रिडिक्शन है कि वो 8% से ग्रो करेगा और पाकिस्तान की प्रिडिक्शन है कि वो 1% से ग्रो करेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की तो इसमें एक्सपोर्ट्स तो अभी तक बढ़ी नहीं है। जो आखिरी हमारी एक्सपोर्ट्स का हदफ था वो तो अभी तक उसको नहीं क्रॉस कर सके, और ये कहते हैं कि जी टेक्सटाइल के अंदर कोई रेवोल्यूशन आ गया और पता नहीं क्या कुछ आ गया। तो मैं आपको ये वसूख से कह रहा हूं कि आप फिगर्स मंगा लें जो इनके फाइनेंशियल ईयर 19 के थे, 20 के थे। हमारी एक्सपोर्ट आखिरी साल की क्रॉस नहीं हो सकी। इन्होंने कहा जी हमारी एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसी है। ये अभी तक जो इन्होंने बिलियन ट्री सुनामी जो करप्शन का था उसका ऑडिट तो कराया नहीं है। वो करा देंगे तो ये 100 मिलियन ट्रीज भी नहीं निकलेंगे, ये बिलियन की और 10 बिलियन ट्रीज की बात करते हैं। तो पूरा झूठ का पलंदा है। इसी तरह एक्सपोर्ट्स के ऊपर इन्होंने कहा, वो मैंने आपको रिस्पॉन्ड कर दिया। कॉटन की कम तरीन सतह के ऊपर प्रोडक्शन हुई है। हम लोग 12 मिलियन बेल्स के ऊपर प्रोडक्शन छोड़ के गए थे, आज 6 मिलियन बेल्स की से भी कम की प्रोडक्शन आ रही है। और ये कि $3 बिलियन की कॉटन ये इंपोर्ट करेंगे। तो इन्होंने वहां भी तबाही के अलावा कुछ नहीं किया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पैकेज ये बता रहे हैं कि पता नहीं कौन सी बूम आने लगी है। तो जीडीपी तो 1% से ग्रो कर रही है ये सारी बातों से। तो इसका तो ये मतलब है कि आप तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं जनरेट करेंगे।